अक्सर औक़ात हम खुदा के घर भी जाते हैं और इबादत भी करते हैं, और इबादत करने के साथ साथ हम खुदा के कलाम की बातों को भी सुनते हैं, लेकिन सिर्फ सुन ही लेते हैं और उस पर अमल नहीं करते। हमारे घर में खुदा का कलाम भी है, हम उसको बहुत अच्छे तरीके से रखते भी हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर पाते। तो आज हम बेसिकली जानेंगे क्या सिर्फ सुनना ही है कि उस पर अमल करना भी है। तो जब हम अमल नहीं करते तो हमारी ज़िंदगी किस तरफ चले जाती है। तो आज हमें सुनना भी है और खुदा के कलाम पर अमल भी करना है। आज के सफ़र में हम जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे खुदा का कलाम हमें इस बात की तलकीन करता है कि अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सफ़र में जाएंगे, हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत मेहमान हैं, उनको पिक करेंगे और फिर हम खुदा के कलाम की बातें करते जाएंगे। जी बहन अनिला, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, खुदा की शुक्रगुजारी। भाई आप कैसे हैं? बहुत शुक्र है खुदावन का, बहुत फजल है। और बहन लीजा, आप ठीक हैं? जी खुदाम का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। और आप ठीक हैं? बहुत शुक्रगुजारी खुदावन की। यशवा भाई? जी मैं ठीक, खुदा का शुक्र है। जी सफ़र का आगाज़ करें। जी भाई। आप सीट बेल्ट लगाइएगा ताकि हम सफ़र में सेफ्टी के साथ आगे जाते जाए। तो जैसे कि हम सफ़र में सबसे पहले खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, तो बहन लीजा आज हम कौन सा मिलकर खुदावंद के ज़ुर में गीत गाएंगे? रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मांगदा प्रेज़ द लॉर्ड। और ये ज़बूर हालेलुया। सबको आता है, जी। और मेरा ख्याल है हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दें और ये ज़बूर मिलकर गाते हैं। जी। जी जरूर। जी बहन लीजा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा, अपने असीरां नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा, मुसीबत दे विच फसिया हां, दुखियारा दुख विच दसिया हां, दुखियारा दुख विच दसिया हां, कलासी देवे गा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा, कलासी देवे गा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा, ते बूझे दिल वेखणगे, ते बूझे दिल वेखणगे, खुश होवन मारे खुशी दे, खुश होवन मारे खुशी दे, जो ढूंढ दे राया हो वदा दिल जिंदा होवे ओ नादा, जो ढूंढ दे राया हो वदा दिल जिंदा होवे ओ नादा, रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा, अपने असीरां नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो हालेलुया। बेशक हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और जब हम खुदा के ज़ुर में दुआ करते हैं तो मेरा ईमान है कि दुआ रायगा नहीं जाती, बेशक। वो दुआ का जवाब ज़रूर मिलता है। ठीक है, आमीन। थोड़ा वक्त लगता है, जैसे भी खुदा की मर्जी है, लेकिन वो दुआ का जवाब देने वाला खुदा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा आपने गाया है, और Thank you. बहन लीजा आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, Thank और you. मेरा ईमान है कि खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। आमीन आमीन।
بھائی مجھے بہت اچھا لگا کہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ورشپ کی، اور میرا ایمان ہے کہ آپ نے بھی اس کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہوگی. سو ہماری لوکیشن آ گئی ہے، تو آپ ایسا کریں ہمیں یہاں پر ڈراپ کر دیں، تو آپ اپنے سفر کو جاری رکھیں. ہاں بالکل، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر میں ایسے آگے بڑھتے اور ہم خدا کے کلام کی باتیں کرتے، لیکن چونکہ آپ کا بھی وقت قیمتی ہے تو دوبارہ ہم کسی سفر میں اسی طرح خداوند کی پرستش کریں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے، اور سب سے اہم کام ہمارا یہی ہے کہ خداوند کے نام کو جلال دینا. جی بالکل. پریز دی لارڈ. بہت اچھا لگا آپ کو دیکھ کے، آپ سے مل کے، اور یہ خداوند کے گیت گا کر، خداوند کے زبور گا کر، سب سے اتم بات یہی ہے کہ ہم خداوند کی پرستش کریں. تھینک یو جوشوا بھائی، آپ کا، اور بہن لیزا آپ کا. تھینک یو سو مچ. جیسے کہ پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہم اکثر چرچ بھی جاتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتے بھی ہیں اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم عمل نہیں کر پاتے اور اکثر ہم اس کو یاد بھی نہیں کر پاتے. تو صرف سننا ہی سننا نہیں ہے. تو بائبل مقدس میں بہت جگہوں پہ نہ صرف سننے کے بارے میں لکھا گیا ہے بلکہ عمل کرنے کے بارے میں بھی، اس کو یاد کرنے کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے. تو بہن اس طرح ہے کہ آج ہم بات یہ کر رہے تھے کہ کس طرح ہم خدا کے کلام کو نہ صرف سننا بلکہ اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں. جی تو میرے بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت جو ٹاپک ہے وہ لیا ہے. بے شک آج ہم موبائل فون پہ اور مختلف میڈیا پہ بہت زیادہ کلام کو سن رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، اور پھر ہم مختلف ہمارے پاس چینلز ہیں، ہم کلام کو سن رہے ہیں. لیکن بھائی عمل جو ہے نا، معذرت کے ساتھ عملی طور پہ ہم کیا ہیں، کمزور ہیں. ہمیں اپنے جو ہے عملی طور پر اپنے ایمان کا اظہار کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بائبل مقدس تو ہے، لیکن بھائی ہم وہ دیکھتے ہیں وہ شیلف پہ پڑی رہتی ہے، اس پہ دھول مٹی جم رہی ہوتی ہے، اور بہت دفعہ ہم اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. نہیں تو اگر ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، سرمن بھی سن لیتے ہیں، لیکن روزمرہ زندگی میں ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے. اور اس سے اصل مسئلہ جو وہ سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ سننا ہی کافی نہیں ہے. حقیقی ایمان کا اظہار کیا ہے، عمل ہے. اور ہماری زندگی میں عمل جو ہے وہ ہمیں بہت کم نظر آ رہا ہے. تو بھائی عملی طور پہ ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی کتاب اس کے پہلے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن عمل کرنے والے بنو نہ محض سننے والے. اور بھائی اسی بات کو وہ بہتر طور پر سمجھانے کے لیے ہمیں آئینے کی مثال دیتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص ہے، وہ آئینے میں اپنی صورت دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میں کیسا ہوں. بالکل ایسے ہی ہے، آئینہ ہمیں جو ہے ہماری ظاہری خوبصورتی کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اور ہمیں آئینہ اس بات کو بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، شیو کرنی ہے، بال بنانے ہیں یا منہ دھونا ہے. تو اگر ہم آئینے کی وہ جو ہمیں ہدایت کر رہا ہے، تو بھائی اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو اس کا مقصد تو ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی بائبل مقدس جو ہے ہمارے باطن کے بارے میں، ہمارے انر کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے اندر کون سی خوبیاں ہیں اور ہمیں کس چیز کو اپنی زندگی میں بہتر بنانا ہے. اور بھائی جب ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے، ہم کہیں ختم کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں کیا ہے، جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے اس پہ عمل کرنا بڑا ضروری ہے. میں ولیم میک ڈونلڈ کو پڑھ رہی تھی تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کلام خدا کو ہر روز پڑھتے ہیں اور اس کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ ہماری زندگی میں کیا کرے، ہماری زندگی کو تبدیل کرے، تو کہیں پہ ہم اس کے پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دن بہ دن یسوع کی مانند نہیں بن رہے تو پھر اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم جب کلام کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمارا کیا ہونا چاہیے، کلام کو اجازت دینی چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ ہماری شیب کو کیا کرے، بہتر کرے. کیونکہ یسوع مسیح کیا ہے، ہمارا کمہار ہے، اور وہ ہم اس کے ہاتھوں میں کیا ہے، مٹی کے برتن ہے جس میں اس نے سونے کے خزانے رکھے ہیں. تو اس لیے جیسے ہی ہم خدا کے کلام کو موقع دیتے ہیں تو ہماری شیب کیا ہے، بہتر سے بہتر ہوتی رہتی ہے، اور ہم مسیح کے ہم شکل بنتے جاتے ہیں. ایکچولی ادھر پرابلم میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے کہ مجھے اب تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اپنے آپ میں پرفیکٹ ہوں. جیسے آپ نے
आईने की भी एक मिसाल दी है, बाइबल मुकद्दस में से ही थी। तो उस आईने को देख के अगर वो अपनी ज़िंदगी को या अपने चेहरे को ही नहीं बदल रहा तो फिर उस आईने का मकसद ख़त्म हो गया। जी। तो इसी तरह इंसान अपने आप को, आज मैं देखता हूँ या सोचता था इस मामले में कि कैसे अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन ये नहीं समझ रहा कि वो आपकी अपनी ज़ाती एक दुनिया है, वो वाली दुनिया नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह ने बनाई है या जो मकसद खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी ज़िंदगी में रखा है। तो इसीलिए हम कलाम को भी जब सुनते हैं तो अमल भी बाज़ का हम उन्हीं पॉइंट्स पर करते हैं जिनका ताल्लुक हमारी परफेक्शन पर होता है कि नहीं ये मेरे मुताबिक बिल्कुल ठीक है, तो इस चीज़ पर मैं अमल कर लेता हूं, और उस बात पर अमल नहीं करना जिस पर हमें लगता है कि हमारी ये गलतियां थी और इसको दुरुस्त करना है। तो गलतियां दुरुस्त करना अपनी ज़िंदगी में ये बहुत अहम बात होती है, और हम गलती को दुरुस्त नहीं कर पाते, जहाँ फिर हम मसाइल को फेस करना शुरू हो जाते हैं और फिर सारा ब्लेम हम खुदा पर लगा देते हैं कि खुदा तूने हमारी ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स को पैदा किया, क्रिएट किया। जी भाई, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि हम देखते हैं कि सुनना जो है ये काफ़ी नहीं है। जिससे हमें मोहब्बत होती है वो हमें जो कुछ कहते हैं हम उस पर क्या करते हैं, उस बात को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। इससे हमें पता चलता है कि हमारे दिल मसीह की मोहब्बत से किस कदर दूर हैं। और हम एक बड़ी खूबसूरत मैं मिसाल आपको बताऊंगी कि जैसे हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की बात को महज हम सुनकर ही शिफा नहीं पा लेते, जब तक कि उन्होंने जो मेडिसिन हमें लिख के दी होती है, जब तक हम उस मेडिसिन को यूज नहीं करते तब तक हम शिफा नहीं पा सकते। बिल्कुल इसी तरह कलाम मुकद्दस को सिर्फ सुनना और सीखना ही ज़रूरी नहीं है। जब तक हम उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम वो बरकत नहीं हासिल कर सकते जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी है। इसलिए ना सिर्फ सुनने वाले, सीखने वाले, बल्कि हमें क्या है, इस पर अमल करने वाले बनना है। और कलाम को जब हम मुतवातर सीखते जाते हैं या जब हम इसको अकली तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं तो मेरे ख्याल में ये बरकत की बजाय हमारे लिए क्या हो जाता है कि फंदा बन जाता है। और जब हम मुतवातर सीखते रहते हैं और अमल नहीं करते तो फिर हम खुदा के सामने ज़्यादा जवाबदेह होते हैं, और ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। हमें क्या करना है, हमें अमल करने वाले बनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मैं अहद अतीक में देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे अंबिया कराम भी नज़र आए हैं जो कि खुदा के कलाम की बातों को पूरे तौर पर सुनने के साथ साथ अमल भी करते हैं। जैसे जब हम झाड़ी की मिसाल देखते हैं कि जब झाड़ी पर खुदा ना ज़ाहिर होता है मूसा पर, तो मूसा पर जब वो ज़ाहिर होता है खुदा तो बात करता है, तो उसके साथ मूसा जो है वो शुरू में तो इस बात का इजहार ज़रूर होता है कि खुदा मैं ये काम नहीं कर सकता जो खुदा ने उसके लिए मुकर्रर किया था कि तू बनी इसराइल कौम को मुल्क मिस्र से बाहर लेकर आ। लेकिन फिर बाद में वो उसके मुताबिक चलता है और खुदा मूसा को ही इस्तेमाल करता है कि वो बनी इसराइल कौम को छुड़ाने वाला बंदा बन जाता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस बात की कि अंबिया कराम जो है वो खुदा के कलाम पर जब अमल करते हैं तो खुदा उनके लिए कैसे ज़बरदस्त मौजज़ात करता है। अगर मूसा उस वक्त ना सुनता खुदा की और अपने तौर पर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता तो शायद वो जो मौजज़ात हैं, शायद वो जो बड़े बड़े काम हैं खुदा मूसा के वसीला से करना चाहता था वो मूसा के ज़रिए से ना होते। और आज हम जब मूसा का ज़िक्र करते हैं तो एक ज़बरदस्त बरकत भी पाते हैं क्योंकि खुदा ने उसको बहुत इस्तेमाल किया और बड़े बड़े मौज़े उसके वसीला से हुए। तो इसी तरह जब हम अमल करना शुरू कर देते हैं तो खुदा हमें भी इस्तेमाल कर सकता है, अभी भी, आज भी कर सकता है, क्योंकि उसने वादा किया है कि वो यकसा है और कल भी वैसा था, आज भी वैसा ही है और आइंदा भी वैसा ही रहेगा, और वो हमारे साथ है और आज भी वो हमारे साथ है। अगर हम उसके कलाम पर अमल करना शुरू कर देते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं तो हम भी बड़े बड़े मौजज़ात करने वाले होंगे। क्योंकि उसने अपने शागिर्दों को जब भेजा यीशु मसीह ने तो वो हैरान होते थे कि जब हम दुआ करते हैं, जब हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं तो बीमार शिफा पा जाते हैं, जब बदरू गिरफ्तार के लिए दुआ करते हैं तो वो शिफा पा जाते हैं। तो ये ज़बरदस्त बात है कि आज अगर हम भी खुदा के कलाम पर अमल करके ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे तो बड़े बड़े मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे।
आमीन। बेशक भाई, याकूब की किताब उसके पहले बाब की 25वीं आयत में फिर आगे उस इंसान के बारे में बताया गया है जो खुदा के कलाम पर अमल करता है, तो फिर हम उसकी ज़िंदगी में बरक़ात को देखते हैं। बेशक हम देखते हैं, मुक़द्दसा मरियम को देखते हैं, जब फ़रिश्ता ने आकर कहा मुक़द्दसा मरियम को कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे पेट का फल मुबारक है, और उन्होंने कैसे कहा, उन्होंने कहा कि मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफ़िक हो। हम देखते हैं कि भाई ये उस वक्त बहुत मुश्किल था, लेकिन मुक़द्दसा मरियम ने क्या किया, उसको उस पे अमल किया, उन अल्फाज को लिया अपनी ज़िंदगी में, जी रिसीव किया। और हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि जहाँ जहाँ ताबेदारी है वहाँ पे बहुत बड़ी सरफराजी है। क्या बात। तो मेरे ख्याल में ताबेदारी के बाद क्या है, कामयाबी का सफ़र जो है उसका आगाज़ हो जाता है। और हम ऐसे, हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं। हम पौलुस रसूल की ज़िंदगी को देखते हैं, यूहन्ना की ज़िंदगी को देखते हैं, जो कैसी ज़िंदगी थी, अमली ज़िंदगी थी। और आज हमारी ज़िंदगियों में जो है अमली तौर पे हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, लीडरशिप में भी इसकी बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जा रहा है। तो भाई हमें अमली तौर पर स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में अगर हम एक छोटा सा, जब हम मैसेज सुनते हैं तो उसमें से एक छोटी सी बात को अगर हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और उस पर अगर हम अमल करें, तो गो कि वो बहुत छोटा सा स्टेप होगा, लेकिन खुदा के नज़दीक क्या है, फर्मा बरदारी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और फिर हम इन्हीं छोटे छोटे स्टेप से क्या करेंगे, अपनी ज़िंदगी को दिन ब दिन बेहतर बनाते जाएंगे। तो ये स्टेप लेना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मैं इधर सोच रहा था कि आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ही जो अमल नहीं करते, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अमल करते हैं, और मैं उनकी ज़िंदगियों में मौजज़ात को देखता हूँ कि कैसे उनकी ज़िंदगियों में मौजज़ात हुए हैं, और उनके वसीला से बहुत सारे मौजज़ात हुए हैं, और लोगों ने बरकत पाई है, लोग शिफा भी पाई है लोगों ने, और एक दुरुस्त सिमत की तरफ भी बढ़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी खुदा काम करता है उसी तरह जिस तरह मूसा के ज़माना में, जिस तरह यीशु मसीह के ज़माने में काम हो रहा था, जैसे पलूस की ज़िंदगी में काम हो रहा था, शागिर्दों की ज़िंदगी में काम हो रहा था। तो खुदा आज भी हमें भी इस्तेमाल कर सकता है और करता है, और बहुत सारे लोगों को करता है, क्योंकि मैंने इसकी गवाही सुनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि खुदा के साथ वो बहुत गहरे तौर पर चल रहे हैं, और उनकी ज़िंदगी में खुदा यीशु मसीह एक गवाही की सूरत में नज़र आ रहे होते हैं, और ना सिर्फ नज़र आ रहे होते हैं बल्कि उनके वसीला से काम कर रहा होता है खुदा यीशु, और मौजज़ात हो रहे होते हैं। तो ये शुक्रगुजारी है कि खुदावंद आज भी अपने लोगों को इस्तेमाल करता है और काम हो रहा है। तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि हम सिर्फ उन बातों पर ही फोकस करें कि जो नहीं हो रही, लेकिन उन बातों पर भी फोकस करें कि जो हो रही हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया है, अभी भी किया है, और आइंदा भी वो करेगा, मेरा ईमान है। तो इसलिए हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना है और खुदावंद के नाम को जलाल देना है। हाँ, हमें ज़रूर बताना भी है कि किस तरह हम अमल कर सकते हैं मुकम्मल तौर पर, अच्छे तरीके से, कि खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अवलीन दर्जा देना शुरू कर दें। बेशक भाई, हम मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब में अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है एक उस आदमी के बारे में जो अमल करता है उसकी ज़िंदगी कैसी है, और जो अमल नहीं करता उसकी ज़िंदगी कैसी है। जो अमल करता है उसकी ज़िंदगी ऐसे जो चट्टान पे अपना घर बनाता है, और हम देखते हैं कि आंधियाँ आती हैं, तूफान आता है, और उस घर को क्या होता है, ज़रर नहीं पहुँचता। लेकिन जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता उसकी ज़िंदगी ऐसे ही है जैसे वो रेत पे घर बनाने वाले की मानिद है, जैसे ही तूफान आता है वो गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी मुश्किल हालात आते हैं, परेशानी आती हैं, और हम खुदा के कलाम पर खड़े होकर एक अच्छा सही सिमत में जाके अच्छा फैसला करते हैं, गो के उस वक्त वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही हम वो फैसला करते हैं, बाद में खुदा उस फैसले को देखते हुए हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून और इत्मीनान पैदा कर देता है। और मैं समझता हूँ कि अमल करना आसान काम नहीं है। जी जी। जैसे यीशु मसीह को जब कुर्बानी देनी थी, जब उसको सूली पर चढ़ाया जाना था, तो गतसमनी बाग में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ऐ खुदावन ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी उसने कहा तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो यानी कि मुश्किल तो था, बतौर इंसान हमें फील होता है कि मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन तभी खुदा का पाकरू हमें गाइड करता है कि कैसे हम खुदा के कलाम पर अमल कर सकें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हो सकें। जी भाई, यीशु मसीह की हम अगर ज़िंदगी को देखते हैं तो यीशु मसीह की सारी ज़िंदगी क्या थी,
عمل پر مشتمل تھی. بالکل ایسے ہی. انہوں نے جو کچھ کیا انہوں نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا, اپنی پوری زندگی باپ کی مرضی کے مطابق گزاری اور انہوں نے صلیبی موت گوارا کی. آج میرے اور آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم اس کی مرضی کو پورا کریں بطور انسان ہوتے ہوئے. تبھی ہم کیا کر سکیں گے, تبھی ہم اس سے وہ برکات کو حاصل کر سکیں گے جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے. تو خدا ان کی شکر گزاری اور خدا ان کے نام کو جلال اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا ہے, نہ صرف سننا ہے بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے. عملی طور پہ ہم نے مضبوط ہونا ہے. یہی ہمارے حقیقی ایمان کا اظہار ہے. بالکل, بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح ہی حقیقی نمونہ ہماری زندگی میں ہے اور اس کے بغیر ہم زندگی کو گزار نہیں سکتے, کیونکہ یسوع مسیح نے جو زندگی گزاری ہے بے شک وہ دکھوں سے بھری زندگی تھی, بے شک مشکلات سے بھری زندگی تھی, لیکن ایک عملی زندگی تھی. اس نے عمل کر کے وہ سارے معاملات, وہ ساری باتیں جو خدا باپ کی طرف سے تھی اس کو پورا کیا, اور جب پورا کیا ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا وہ جو کام تھا, خاص طور پر نجات کا کام, وہ ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے, پوری دنیا کی زندگی میں نظر آتا ہے, کیونکہ یسوع مسیح نے نہ صرف میرے لیے جان دی, آپ کے لیے جان دی, بلکہ پوری دنیا کے لیے جان دی ہے. تو آج بھی اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے یسوع مسیح کو ابھی تک اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا, تو اس کو یسوع مسیح کو قبول کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب یسوع مسیح کو قبول کر لیا جاتا ہے تو نجات تحفے میں مل جاتی ہے, برکت تحفے میں مل جاتی ہے, اور زندگی ہموار ہونا شروع ہو جاتی ہے, درست سمت کی طرف بڑھ جاتی ہے. تو آج کے سفر میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو سیکھا ہے کہ کیسے ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں, اور کیسے ہم نہ صرف باتوں کو سنیں, کلام کی باتوں کو, بلکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں پر عمل بھی کریں. بہت سارے انبیاء کرام نے عمل کیا, یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا, کلام کی باتوں کو پورا کیا, اور آج ہمیں بھی خدا یسوع مسیح اسی بات کی تلقین کرتا ہے کہ کس طرح ہم اس کی باتوں کو پورا کریں اپنی زندگی میں, اور اہم درجہ اسی کو دیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں. آج کے سفر میں میں ایمان رکھتا ہوں ہم نے, آپ نے, سب نے بہت برکت پائی ہے, اور خداوند اسی طرح ہم سب کو استعمال کرتا رہے. دوبارہ ملیں گے ایک نئے سفر میں, ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے عنوان کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.